दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बीसी एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे एयरटेल कस्टमर को बैंक की सर्विसेज और यहां पर जो भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है वो करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल बीसी एजेंट कैसे बने और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको बीसी एजेंट का आईडी मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर बीसी एजेंट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है ये कि आपके पास एक शॉप होना चाहिए जिस पे आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तभी जाके भाई कमीशन वमीशन आप कमा पाएंगे ना। तो इसलिए शॉप जो है वो मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए। अगर दुकान नहीं होगा तो फिर कस्टमर कैसे आएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके पास दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर इंडिया में आधार कार्ड को माना जाता है जिसमें यहाँ पे एड्रेस भी हो। तो यहाँ पर आपके पास अगर आधार कार्ड है तो इसका काम तो हो गया। और बात करते हैं यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट की, जो कि है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर इसका भी काम हो जाएगा, यानी कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें ओटीजी सपोर्ट करे। तो यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन आ रहा है, उन सभी में ओटीजी सपोर्टेड डिवाइस आ रहा है आजकल। तो आप लेटेस्ट कोई भी फ़ोन उठा लेंगे तो वहाँ पे ओटीजी सपोर्ट करेगा। वैसे आपके पास पुराना मोबाइल फ़ोन है, कोई स्मार्टफोन है, तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो ओटीजी सपोर्ट करता है तो ठीक बात है, उससे काम आपका चल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास एयरटेल का लापू सिम कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक एयरटेल का लापू सिम कार्ड है तो आप यहाँ पे सीएसपी एजेंट आराम से पा जाएंगे, मतलब सीएसपी एजेंट का आईडी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास एयरटेल का लापू नंबर नहीं है तब आप यहाँ पे मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, हमने इसमें डिटेल में बताया है लापू नंबर के बारे में। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको लापू सिम कार्ड भी मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी, जो कि है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस की। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस है तब तो भाई अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे मार्केट में 2-3 डिवाइसेस आते हैं जिनमें से आप कोई परचेज़ कर सकते हैं। तो सीएसपी एजेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा मंत्रा डिवाइस को। वैसे मंत्रा ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ वही। तो अगर आपको मंत्रा डिवाइस चाहिए और आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और वैसे हमने एक वीडियो बनाया था, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना चाहिए। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल पाएगा कि आपको कौन सा मंत्रा डिवाइस लेना चाहिए या फिर मॉर्फो लेना चाहिए। तो हम तो भाई मंत्रा यूज़ करते हैं, इसलिए आपको मंत्रा रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी आप मंत्रा डिवाइस के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि क्या सीएसपी एजेंट बनने का कोई चार्जेस है। तो यहाँ पे भाई सीएसपी एजेंट बनने का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में यहाँ पे सीएसपी एजेंट का आईडी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो कैसे है, तो चलिए अब उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको सीएसपी एजेंट का आईडी मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मित्रा एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और आपका जो लापू नंबर है और जो भी मित्रा ऐप का आईडी पासवर्ड है वो आप डाल देंगे। फिर लॉगिन आप जैसे ही हो जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक का। फिर यहाँ पर आपको बी एन एजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना लापू नंबर डाल देना है ऊपर वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे रिटेलर्स मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना लापू नंबर डालना है और फिर आपके उसी लापू नंबर पे ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी अगर आपके सिम कार्ड जो है वो उसी स्मार्टफोन में लगा हुआ है तो भाई उसमें ओटीपी आ जाएगा, तो आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ऊपर के साइड में आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर भर देना है अपना। तो आधार कार्ड उठाइएगा और आधार कार्ड में अगर वर्चुअल आईडी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर आधार कार्ड नंबर है जो कि 12 डिजिट का होता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर हैज पैन कार्ड को आपको टिक करके ही रखना है, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड तो होगा ही ना, तो आपको पैन कार्ड को टिक करना है। फिर यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल देना है। तो पैन कार्ड उठाइएगा, वहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इस वाले बॉक्स में पूरा डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में रेड टिक आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने रेड टिक वाले ऑप्शंस हैं इन सभी को आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो होगा वो आप चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो भी आपका अदर इनकम है वो भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, और उसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के बाद इस जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस पहले कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको इस सर्कल पे टच करना और इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लीजिएगा, या फिर ओके कर सकते हैं आप। तो उसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन दे देना है। तो आप यहाँ पे अपने कोई भी उंगलियां लगा सकते हैं जिससे आपको मतलब हमेशा काम पड़ेगा भाई। तो आप अपने हिसाब से थंब इम्प्रेशन दीजिए, या फिर कोई भी उंगली आप वहाँ पे टच करके लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपका बाकी सारा डिटेल फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट एंटिटी टाइप में सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या फिर अदर्स। तो हम फ़िलहाल भाई अकेले ही दुकान चलाते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी कोई कंपनी नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे अपना शॉप का नेम डाल देना है। तो आपका दुकान का जो नाम है उसे यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार पे जो एड्रेस है आपका, अगर वो सेम है, आपके दुकान का एड्रेस भी सेम है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं है तो आपको ये चीज़ें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में नहीं था भाई, तो हमने यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे सारा कुछ डिटेल भरा। हमारा जो शॉप का मतलब लोकेशन है, जो भी एड्रेस है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी कि आसपास में क्या कुछ है, या फिर किस लोकेशन पे आपका शॉप है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके भरना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और गांव का नाम क्या है और पिन कोड क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको सही से भर लेनी है। यहाँ पर पिन कोड भरने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और सिटी और जो भी आपका स्टेट है वो आपको बताना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि भाई इस पर काफ़ी ज़्यादा काम लगता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल नंबर है जो कि रैंडमली आ जाता है अगर आपके पास पहले से लापू नंबर है। बाकी जिनके पास लापू नंबर नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी एक डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल नंबर चाहिए होगा, तभी जाके ये प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर है ना, इसे नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है ये। क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है ना, वो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो लापो बैलेंस डालते हैं उनसे अलग हैं। मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं, तो इसलिए आप ये मोबाइल नंबर ज़रूर से नोट करके रख लीजिएगा, ये कंपनी के तरफ से रैंडमली आते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पे रिटेलर ऑनबोर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी में आपको रिटेलर, प्रमोटर और कॉर्पोरेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप रिटेलर हैं तो आप रिटेलर यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। तो हम फिलहाल भाई रिटेलर हैं, तो हम यहाँ से रिटेलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस को लगाना है, और फिर यहाँ पे आपको अपने थंब इम्प्रेशन को देना है, या फिर कोई भी फिंगर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही फिंगर लगा देंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और बाय द वे अगर फिंगरप्रिंट ना उठाया हो तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और फिर से यहाँ पे थंब इम्प्रेशन या फिर कोई भी फिंगर का इम्प्रेशन आपको दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज रिटेलर। तो यहाँ पे आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, और अब आपको BC ID मतलब BC एजेंट आप बन चुके हैं। आपको ID मिल जाएगा, आपके लापू नंबर पे यहाँ पे मैसेज आएगा, और उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसके रिलेटेड। देखिए 24 से 48 घंटों के अंदर आपके पास मैसेज आएगा। तो मैसेज आने के बाद आपको फिर से मित्रा ऐप में लॉगिन कर लेना है अपना लापू नंबर और लापू पासवर्ड डालकर। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसे हटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्शन पे आना है।
और यहाँ पर इस बार आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम यूज़र पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना लापो नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे लापो नंबर डालते हैं उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके लापो नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। फिर वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और आपको अपना पासवर्ड भी यहीं से क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, तो फिर ओटीपी यहाँ पे डालिएगा। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पे बनाते हैं तो फिर कन्फर्म पे भी वही पासवर्ड आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड एंटर कर लेते हैं उसके बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनली उसके बाद यहाँ पर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लॉगिन कर जाएंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, APS ओपन बैंक अकाउंट, और बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और कोई भी सवाल हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।